का बात कर रहा हूं और इसमें मैं बात करूंगा सूर्य। और आपको पता है कि सूर्य किस नंबर में उच्च राशि का होता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में इस बर्थ चार्ट में कहीं पे भी बैठा हो एक नंबर की राशि में, मतलब आपको एक नंबर दिख रहा है और सूर्य बैठा हो, तो देखिए ऐसे केस में ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा धनी और भाग्यवान, संपन्न और लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, यशस्वी और सुख दुखी होता है। और जिस घर में भी सूर्य, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे आपके 10वें घर पे है, तो कैरियर में आप सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य अगर आपके चार्ट में आपके 7वें घर में है तो पार्टनरशिप में आप सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव में है तो मतलब कि आपके अंदर स्किल और विजडम बहुत तगड़ा होगा। तो कहीं पे भी ये सूर्य प्रेजेंट हो सकता है उच्च राशि का, तो इसका प्रभाव वही देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। राशि का मतलब होता है बेहतरीन फल। तो यहाँ पे हम चंद्रमा की बात करेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा कहाँ है। और आपको पता है कि चंद्रमा अगर कुंडली में 2 नंबर में बैठा हो, 2 नंबर कौन सी होती है, टॉरस की, तो ये उच्च का फल देता है। ये चंद्रमा आपकी कुंडली के 12 भावों में कहीं भी बैठा हो सकता है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी कुंडली में जिस घर में ये बैठा है उस भाव का फल आपको उच्च मिलेगा। और ऐसा इंसान जो होता है काफ़ी ज़्यादा विलासी होता है, अलंकार प्रिय होता है, मिष्ठान भोजी होता है, यशस्वी होता है, माननीय होता है, सुखी एवं चंचल स्वभाव का भी ये लोग जो होते हैं वो आप पाएंगे अपने आसपास क्षेत्र में। तो ये आपके चार्ट में कहीं भी हो सकता है, 2 नंबर लिखा हो और चंद्रमा बैठा हो कुंडली के किसी भी भाव में, तो आपका चंद्रमा जो है उच्च का कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए इसकी डिग्री जो है वो मजबूत होनी चाहिए। कहिए राधे राधे, चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब। बात करूंगा मंगल की उच्च राशि के अंतर्गत। देखिए मंगल की जो होती हैं 2 राशियां होती हैं, कौन कौन सी आपको पता है। एक तो 1 नंबर एरीज होती है और एक 8 नंबर स्कॉर्पियो होती है। लेकिन अगर मंगल कुंडली में कहीं पे भी 10 नंबर अर्थात कैप्रिकॉर्न पर बैठ जाए और ये 10 नंबर कुंडली में कहीं लिखा हो, तो भाई ऐसा मंगल आपको बहुत पराक्रमी बनाता है। उस घर से संबंधित जिस घर में बैठा है कभी भी आपको समस्या नहीं होगी। ये आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा कर्तव्यपरायण साहसी और शूरवीर बनाता है और आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। तो ये होता है मंगल का पराक्रम। इसलिए मंगल का उच्च का होना बहुत बलशाली आपको बनाएगा। लेकिन ध्यान रखें इसकी डिग्री जो हो, अंश जो है वो कमज़ोर नहीं होने चाहिए। कहिए राधे राधे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कब होता है, आपको पता है कि बुध की 2 राशियां होती हैं, एक 3 नंबर की राशि होती है और एक 6 नंबर की राशि होती है। ठीक है, जिस जातक की कुंडली में बुध उच्च राशि अर्थात 6 नंबर में कुंडली में बैठा हो, 6 नंबर की राशि में आपकी कुंडली वर्गों में बैठा हो, ये 6 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है। तो ऐसा जातक जो है भद्र योग बनाता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है, अच्छा लेखक होता है, संपादक होता है और राजमान्य होता है, वंश वृद्धि करता होता है और शत्रुनाशक ऐसे इंसान होते हैं। तो बुध का वर्गों में होना उच्च कहलाता है। लेकिन ये बुध आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए डिग्री वाइज। तो इस तरीके से कुंडली के किसी भाव में ये बैठा हो तो बुध का शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। कहिए राधे राधे, चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब करूँगा। गुरु के उच्च होने का क्या फल होता है। देखिए गुरु की 2 राशियाँ होती हैं, एक 9 होती है धनु और एक 12 होती है पाइसिस। लेकिन अगर ये गुरु आपकी कुंडली के बर्थ चार्ट में किसी भी भाव में 4 नंबर में बैठा हो, मतलब कि कर्क राशि में बैठा हो, तो बहुत बढ़िया फल देता है। ये 4 नंबर जिस भी भाव में होगा उस भाव का फल जो है ये बढ़ा देगा। लेकिन ध्यान रखिए ये गुरु आपका सोया हुआ नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसे इंसान में हंस नाम का राजयोग बनता है। ये बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, शासक होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, पैसे की भरपूर मात्रा होती है, अच्छी संतान होती है और शत्रुओं पर ये लोग बहुत ज़्यादा विजय प्राप्त करते हैं। विदेश जाने के इनको बहुत सारे योग बनते हैं और पराक्रम इनका बहुत शक्तिशाली होता है। तो चतुर स्वभाव जो है इन लोगों का देखने को मिलता है। आपका शुक्र उच्च का है तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। ठीक है, देखिए शुक्र के 2 नंबर होते हैं, एक तो इनका टॉरस होता है और एक लिब्रा, 2 राशियों के स्वामी होते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर ये शुक्र आपकी कुंडली पे किसी भी घर में 12 नंबर अर्थात पाइसिस में बैठा हो, और ये 12 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं, विलासी होते हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है और ये लोग जो होते हैं संगीत प्रिय होते हैं। जैसे कहते हैं ना म्यूज़िक लवर, हमेशा कान में कुछ ना कुछ डाल के ईयरपोड वगैरह लगा के रखेंगे। तो ये शुक्र बहुत फलदायी देता है। और आपके चार्ट में कहाँ है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहिए राधे राधे, चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब। आपकी कुंडली में शनि महाराज उच्च के बैठे हों। देखिए शनि महाराज की 2 नंबर की राशि होती है, एक 10 नंबर इनकी मकर होती है और एक 11 नंबर इनकी कुंभ होती है।
अगर आपके बर्थ चार्ट में ये कहीं पे भी 7 अपने मित्र के घर तुला मतलब कि शुक्र की राशि में बैठे हैं और ये 7 नंबर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी लिखा हो सकता है, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि शनि का मजबूत होना जरूरी है। तो पहली बात तो ये आपके चार्ट में एक सश नाम का पंच महापुरुष युक्त देगा। दूसरा, ऐसा आदमी के पास घर प्रॉपर्टी वाहन बहुत अच्छा होगा और इसके वर्क इन्वायरमेंट में लोग इसकी अप्रेजल करेंगे। ऐसे इंसान के अंदर शेयर मार्केट में और इंटेलिजेंस लेवल कूट कूट कर होगा। ऐसा इंसान अपने गुरुओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करता होगा। ऐसा इंसान जो है खर्चा जो है कम करने में विश्वास रखेगा और ऐसा इंसान जो है अपने फ्लो ऑफ इनकम पे ज़्यादा फोकस रखेगा। कहिए राधे राधे, चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब। जो है वो एक छाया ग्रह है, एक शेडो है और राहु की जो कहा जाता है ये बुध का मित्र है। तो हम कह सकते हैं कि उच्च राशि जो होती है वो 3 नंबर होती है, ठीक है जी। और ये 3 नंबर कहीं पे भी बैठा हो आपके चार्ट में और राहु अगर उसके साथ उस 3 नंबर पे मतलब जैमिनी मिथुन में बैठा हुआ है तो ये आपको शूरवीर, साहसी, लंबट और सरदार बनाएगा और ये आपके पास अचानक पैसों की भरमार कर देगा, ठीक है जी। तो राहु का एक कंडीशन मिथुन होता है और कुछ लोग मानते हैं कि टॉरस में भी राहु मतलब 2 नंबर के साइड पर भी बैठा हो तो उच्च का प्रभाव जो है ये दिखाता है और इसका वही रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि ये बुध के घर में दिखाता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ भी इसका मित्रता के संबंध कहा जा सकता है। कहिए राधे राधे, चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब। केतु के लिए बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति को केतु बहुत पसंद है, ठीक है जी हाँ। तो अगर आपकी कुंडली में केतु कहीं भी 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ हो धनु में तो भाई केतु उच्च का कहा जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है जी, और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। ये लोग लीडरशिप क्वालिटी होगी, राजा अपने ऑफिसर्स के अपने बहुत क्लोज होंगे, लेकिन उनकी जो प्रकृति होगी वो थोड़ी सी नीच स्वभाव की होगी। और कुछ लोग केतु को कहते हैं कि 8 मतलब कि स्कॉर्पियो में भी उच्च का प्रभाव देता है क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, ठीक है जी। तो केतु का जो 9 नंबर में फल मिलेगा वही 8 नंबर में भी फल कहा जा सकता है। कहिए श्री राधे।